निर्भया से पहले कि इस निर्भया ने भी वही दर्द सहा जो निर्भया ने सहा था। वहशी दरिंदे उसका अपहरण कर 3 दिन तक उसकी अस्मत लूटते रहे। आइए आपको बताते हैं कि 9 फरवरी 2012 को इस निर्भया के साथ क्या कुछ हुआ था। तारीख 9 फरवरी 2012, जगह कुतुब विहार फेज 2, छावला गांव के नजदीक, दिल्ली। दिल्ली का ये वही इलाका है जहां निर्भया रहती थी। हर रोज की तरह 9 फरवरी 2012 की सुबह भी वो अपने घर से साइबर सिटी गुड़गांव के लिए निकली, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौट पाई। 9 फरवरी 2012 सुबह तकरीबन 7:30 बजे वो बच्ची अपने घर से ऑफिस जाने के लिए इन्हीं पगडंडियों से होती हुई निकली थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसके घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। निर्भया बस, गाड़ी या कार के जरिए ही गुड़गांव स्थित अपने दफ्तर पहुंचती थी। घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर इसी रोड से ये बच्ची ऑफिस के लिए रोज बस पकड़ा करती थी। सुबह तकरीबन 8 बजे उस दिन भी उसने यहीं से बस को बोर्ड किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद उसकी जिंदगी का ऑफिस तक का ये सफर उसका आखिरी सफर है। तारीख 9 फरवरी 2012, जगह साइबर सिटी गुड़गांव। निर्भया गुड़गांव स्थित साइबर सिटी की एक कंपनी में काम करती थी। पिता चपरासी थे, लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी के चलते बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही निर्भया ने नौकरी करने का फैसला किया था। फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को भी उसने पढ़ाया है और साथ साथ ही अपना जो है कि बीए का जो है कि फर्स्ट ईयर किया है। सेकंड ईयर का मैंने 2012 में जनवरी माह में मैंने उसका ड्राफ्ट जमा करा है और उसका जो विचार था कि बोला कि मैं बीए फाइनल करने के बाद 1 साल का बीएड करूंगी और आने वाले टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब में जो है कि टीचर की लाइन पकड़ूंगी। उसको बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कहती हूँ जितना मर्जी तू पढ़ ले, चाह मतलब जैसे भी करेंगे तेरे को मन पढ़ाएंगे आगे। तो कहती मैं जैसे बीए करूंगी फिर आगे एमए करूंगी, फिर मतलब टीचर के लिए कहती थी मैं बीएड वेड करूंगी, फिर मैं टीचर के लाइन में जाके मतलब बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरे को तो वैसे ही बच्चों को पकड़ती नहीं है, फिर तब तो कोई बात नहीं, तब तो मैं बड़ी हो जाऊंगी। निर्भया अपने दफ्तर में काम खत्म करके बस या ऑटो से अपने घर के लिए निकलती थी। कई बार उसकी सहेलियां उसके साथ होती थीं, तो कभी वो अकेले ही ऑटो में बैठकर घर पहुंचती थी। निर्भया रोज की तरह अपने घर से ऑफिस जाने को निकली और ऑफिस में पूरे दिन उसने काम किया और हंसी मजाक की अपने दोस्तों के साथ। ठीक 5:30 से 6 बजे के बीच में उसने यहीं से ऑटो पकड़ा अपने घर जाने के लिए। ऑटो के बाद निर्भया छावला गांव के सोमेश विहार तक बस लेती थी। 9 फरवरी 2012 को भी यही हुआ। निर्भया बस से उतरने के बाद पैदल ही अपने घर पहुंचती थी। कभी सहेलियां साथ होती तो कभी अकेले। हालांकि वारदात के दिन निर्भया के साथ 2 सहेलियां मौजूद थीं। ऑटो पकड़कर निर्भया कापड़थिरा बॉर्डर पहुंची और वहां से उसने सुमेश विहार की बस पकड़ी। सुमेश विहार का यही स्टॉप है जहां पर निर्भया अपने 3 सहेलियों के साथ उतरी। कुछ दूरी चलकर उसको अपने घर की दूरी तय करनी थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कोई दर्दनाक हादसा उसके साथ होने वाला है। तारीख 9 फरवरी 2012, जगह सोमेश विहार, छावला गांव के नजदीक, दिल्ली। वक्त रात के 8:30 बजे। जी हां, रात का ये वही वक्त था जब 19 साल की निर्भया हर रोज की तरह बस स्टैंड से अपनी 2 सहेलियों के साथ घर जा रही थी। तभी अचानक लाल रंग की इंडिका कार उनके सामने रुकी। उस गाड़ी में 3 लड़के राहुल, विनोद और रवि सवार थे। तीनों निर्भया के इलाके में ही रहते थे और उनकी उम्र 20 के करीब थी। तीनों के इरादे भांपकर निर्भया की दोनों सहेलियां बुरी तरह घबरा गईं। हालांकि निर्भया ने साहस के साथ उनका विरोध किया। इसी बात से तीनों चिढ़ गए और निर्भया को जबरन कार में डालकर हरियाणा के रेवाड़ी ले गए। वहां 3 दिनों तक सरसों के खेत में निर्भया के साथ बलात्कार किया गया। इस दौरान तीनों वहशी दरिंदों ने निर्भया को खूब पीटा। पूरे शरीर को जगह जगह जलती सिगरेट से दागा और पेचकस के जरिए चेहरे और आंखों को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। निर्भया के पहले की इस निर्भया के साथ भी दरिंदगी का वो शर्मनाक खेल खेला गया जिसका जिक्र कर पाना मुश्किल है। लेकिन वहशी दरिंदों का मन नहीं भरा। उन्होंने निर्भया की आंखों और चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई।
3 दिन बाद उस बच्ची की बॉडी रेवाड़ी के जंगलों में मिली। बताया जाता है कि उन तीनों दरिंदों ने उस बच्ची को इतनी यातनाएं दी, उसे सिगरेट के बट से जलाया गया, उसके चेहरे को बियर की बोतलों से स्मैश किया गया, और वो सारी चीजें जिसे बताने से पहले हमारी जुबान भी लड़क जाती है। यानी उन 3 दिनों में उस बच्ची ने क्या कुछ सहा, शायद हम बयान भी न कर पाए। अपहरण के 4 दिन बाद निर्भया की लाश पुलिस को मिली। वारदात की जगह से पुलिस ने पेपर प्लेट और बियर की बोतलें भी बरामद की, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि निर्भया अपहरण के 3 दिन तक जिंदा थी और उसके साथ कई बार रेप हुआ। मैं चाहती हूँ कोई भी मौत से कोई बड़ी सजा हो, वो भी हो सके, ताकि आज मेरे बच्चे के साथ ऐसे किया, कल दूसरी माँ की गोद न उजाड़े। आज चलो हमने तो सहन तो कोई माँ नहीं कर सकती, सब बेटा दरिंदा भी, उनकी माँ तो माँ होती है, पर हम चाहते ऐसे मतलब दरिंदों को फांसी तो कोई बड़ी सजा हो तो वो दे। फांसी तो तब भी कम ही, वैसे फांसी भी क्या है आज, जैसे उसकी ख्वाहिश में करी, सब इसके सपने तोड़ दिए उन्होंने, तो उनको भी जीने का हक नहीं है, उनके भी जो सपने धरे के धरे रहने चाहिए। जो लड़कियां उसके साथ उसकी सहेली थी, वो भी कुछ डर सी गई, जो उन्होंने एकदम कोई फैसला नहीं लिया कि हाँ इस मुजरिम का हम नाम ले सकते हैं कि ये बंदा हाँ हकीकत में है। कोर्ट में कई कार्रवाई हुई, उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट देनी थी शायद उन्होंने उस तरह नहीं दे पाए, जो कि उन मुजरिमों को सजा मिल जाए। आज हम ये चाहते हैं कि इन मुजरिमों को सजा मिले। 16 दिसंबर गैंगरेप के दरिंदों को उनके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन दुख की बात यही है कि निर्भया से पहले की इस निर्भया के परिवार को 2 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी आज भी इंसाफ का इंतजार है। इस समय दिल्ली से तृप्ता आर्या के साथ सफर अब्बास।